गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुहास मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का फूड टेक स्कॉलर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज क्लास नंबर 7 की। जीरो टू हीरो सीरीज जिसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं, प्रीवियस कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देन उनसे जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में उससे क्या होता है हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, हमने जो टारगेट रखा है टॉप 200 क्वेश्चन का, जिसमें MCQs तो हैं प्लस कॉन्सेप्ट भी हैं, साथ ही साथ ये फसाई का जो यूनिट है रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव्स, ये भी चल रहा है, मतलब मिक्स चल रहा है। कहीं लॉ आता है, कहीं ये सारी चीज़ें आती हैं जो फसाई से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लासेस उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो फूड साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और वो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे फसाई CFSO हो गया, TO हो गया मतलब टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, या फसाई असिस्टेंट हो गया, एक और आता है फूड एनालिस्ट होता है। देन स्टेट FSO मतलब किसी भी स्टेट के लिए जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होता है। जैसे अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है MPPSC की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो कि ये पहले भी आ चुका था, बट वैकेंसी को बीच में क्या हुआ था, विड्रॉ कर लिया गया था। देन क्या हुआ, फिर से नोटिफिकेशन अभी MPPSC ने जारी किया है। तो ये क्लासेस इन सब बच्चों के लिए, इन सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर एंड जीके मतलब हमारा ये मेन चैनल है, जिसका ही इनिशिएटिव क्या है, फूड टेक स्कॉलर, जिस पे आप लोग डेली क्लास करते हैं। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है, एग्रीकल्चर एंड जीके, ये मेरा मेन चैनल है। ठीक है, इसी का ये एप्लीकेशन है जिसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें हमारे आवर्स कोर्सेस मतलब डिफरेंट कोर्सेस हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के, साथ ही साथ इसमें डिफरेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज कुछ मिल जाएंगे, इसमें फ्री क्विजेस मिलेंगे, ICR के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको सिलेबस जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है या हो चुका है या होगा, तो इसका जो है सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। YT क्लास के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जो भी अपकमिंग एग्जाम या हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का ऑफिशियल ऐप है। इसको क्या करें, आप लोग डाउनलोड कर लें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, या फिर आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर पे एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग के नाम से सर्च करेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इस पर विजिट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, ये है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर्स का। इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, खासकर वो स्टूडेंट जो नए हैं, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो या कोई वीडियो आ रहा, कोई क्लासेस आ रही हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करना है, देन सब्सक्राइब करना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है भैया, विच कंट्रीज रीजनल कोऑर्डिनेटर, क्या रीजनल कोऑर्डिनेटर फॉर FAO एंड WHO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया मतलब CC एशिया, कौन सा देश FAO WHO समन्वयक समिति फॉर एशिया का क्षेत्रीय समन्वयक है। मतलब कहने का ये है कि जो रीजनल होता है, क्षेत्रीय होता है, वो कौन सा उसका समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर, वो कौन सी कंट्री है, किसका भैया, FAO और WHO का कौन सा कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, बात करें CCA की,
फुल फॉर्म की तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया, यही इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर एशिया। चलिए ऑप्शन की तरफ हम मूव भी कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, देन उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, देख लेते हैं कौन सा है, क्योंकि इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं, तो कौन सा भैया? चीन है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो ये ऑप्शन आपका चीन सही है। ये इसका क्या है? रीजनल कोऑर्डिनेटर है, किसका? FAO और WHO का। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। बात करें किसका? CC एशिया की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। वहीं पे हम बात करें कि इसमें जो चीन है वो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। किस लिए करता है? सारी चीज़ों को क्या करता है? ये मैनेज करता है, उसमें कोऑपरेट करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो इस प्रकार से तो क्या करता है? उसमें कोऑपरेट करता है। जैसे चीन इसका सदस्य कब बना, इसका मेंबर कब बना, उसे कब इसके लिए सेलेक्ट किया गया, तो कब किया गया था भैया? 2019 में किया गया था। कब किया गया था? 2019 में कोडेक्स समिति के द्वारा, किसके? कोडेक्स कमेटी के द्वारा इसमें किया गया था। ठीक है, चीन क्या करता है? इन संगठनों का जो ये FAO हैं और WHO है, जो ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या करता है? सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। ठीक है, मतलब चीन इनका क्या करता है भैया? हेल्प करता है। इसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर, मतलब जो क्षेत्रीय कोई कार्य होता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है। कौन करता है? चाइना। और इसे कब सेलेक्ट किया गया था? इसके कोडेक्स के थ्रू, कोडेक्स कमेटी के थ्रू, तो 2019 नहीं 2019 में किया गया था। ठीक है, यानी कोडेक्स भी इसी का पार्ट है। FAO और WHO का इसी का एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब इन्हीं का एक ज्वाइंट कमेटी, इन्हीं के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कह सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या फिर रन करवाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करता है जो क्षेत्रीय कार्य करता है। जैसे किन किन चीज़ों को बढ़ावा देता है, किन किन के कार्यों को बढ़ावा देता है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि FAO हो गया आपका, WHO हो गया, क्या हो गया? WHO हो गया, WTO है, एंड कोडेक्स हो गया। क्या? कोडेक्स। इन सब के जो रीजनल वर्क होते हैं उनको क्या करता है? ये बढ़ावा देता है, हेल्प करता है, उसमें बैठक करता है, पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी करता है, सारी चीज़ों को क्या करता है? वो देख रेख करता है। इसलिए उसको 2019 में इसका मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ISO 17025 डील्स विथ, वही यहाँ भी कह रहा है कि किसके साथ ये संबंधित है आपका ISO 17025। इसका मतलब क्या होता है? जैसा हमने कल इसी प्रकार से पढ़ा था, तो एक क्या होता है? ये एक यूनिट होता है, कोड होता है, स्टैंडर्ड आप जिसे कह सकते हैं। ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ इसके थ्रू ये किया जाता है, ये इसका अगर कोई कार्य किया जाता है तो ये इसका इंडिकेटर है। जैसे ठीक है, जैसे आप लोग एक मार्क के बारे में पढ़े थे, तो होता क्या था कि वो किसी भी प्रोडक्ट पे मार्किंग करता था, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एगमार्क के द्वारा वेरीफाई है, इसने मार्क इस पर लगाया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से फसाई का जो मार्किंग लगा होता है, हर जगह स्टैंप लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो आप लोग देखते हैं कि ये फसाई के द्वारा वेरीफाई है, इसमें कोई दिक्कत इस फूड में नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड दिए होते हैं, कोड्स दिए होते हैं, यूनिट ये दिया होता है, इसका भी यही मतलब होता है कि इसका कुछ ना कुछ सिस्टम है। जैसे इसमें सब लिखा गया है कि टेस्टिंग लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, तो ये इसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, या फिर आपका सेकंड हो सकता है, थर्ड, कोई भी हो सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो इसका मतलब क्या होता है भैया? ये क्या है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है,
स्टैंडर्ड है, क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। क्या करता है ये, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग एंड कैलिब्रेटिंग करता है। क्या रिक्वायर इसकी क्या है, टेस्टिंग एंड क्या, कैलिब्रेटिंग मतलब जांच करता है, टेस्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है और इस कोड के द्वारा इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस करता है वैलिड रिजल्ट। क्या प्रोड्यूस क्या करता है भैया, वैलिड रिजल्ट को ये प्रोड्यूस करता है, यानी वैलिड रिजल्ट मतलब सारी चीज़ों को टेस्ट करके जांच करके क्या करता है, एक वैलिड रिजल्ट देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका मतलब, जैसे हम लोग समझ ही लिए कि क्या होता है, एक इंटरनेशनल क्या है, स्टैंडर्ड है। रिक्वायरमेंट क्या इसकी है, टेस्टिंग है। कैलिब्रेटिंग मतलब जांच हो गया, टेस्ट करना किसी चीज़ को। प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट मतलब एक सही रिजल्ट देता है, ठीक है। उत्तर की बात कर लेते तो इसमें क्या सही होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या सही है आपका, सी ऑप्शन सही। क्या होता है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, निरीक्षण परीक्षण एवं अंशांकन। क्या, अंशांकन। बात कर लेते हैं पहले सिस्टम की, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या ये भी तो हो सकता है, लग तो रहा है भाई ये भी वही चीज़ें जांच करता तो क्वालिटी, लेकिन ये अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका जो है सी सही है, क्योंकि इसका और इसका मतलब ही इस कोड से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है पहला आपका ये ऑप्शन, क्या कह रहा है, टेस्टिंग लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इन जो लेबोरेटरी प्रयोगशाला में कोई जांच हो रही है, कोई टेस्टिंग की जा रही है, तो क्या होता है, वो टेस्टिंग और उस क्वालिटी को कंट्रोल किया, मतलब जो क्वालिटी है उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं। तो क्या होता है, टेस्टिंग लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना, कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। वहीं पे बात करें इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, साथ ही साथ टेस्टिंग और कैलिब्रेटिंग जांच भी करना है, परीक्षण भी करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है, पर्यावरण को हमें कैसे मेंटेन करना है ताकि क्या हो, पॉल्यूटेड ना हो, कोई समस्या ना हो। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो किस में आता है, आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये कोड है, कोड के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, अगर ये लिखा है, ये लिख के पूछा जा रहा है तो इसमें से कौन होगा, ये होगा, इंस्पेक्शन होगा, टेस्टिंग होगा एंड कैलिब्रेशन होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है कि which organization aims to secure coordinated effective action to prevent and to control the introduction and spread of pests of plants and plant products। क्या प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। किस संगठन का लक्ष्य है, लक्ष्य पौधों के उत्पादों में कीटों के प्रवेश और प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मतलब कहने का यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पौधों में अगर कीट लग रहा है या उसमें उसका प्रसार हो रहा, फैलाव हो रहा है, तो उनको कैसे रोका जाएगा, वो कौन सा संगठन है जो इस पे काम करता है। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है भैया, आईपीसीसी। क्या,
IPCC मतलब फुल फॉर्म क्या होता, तो इंटरनेशनल क्या, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, क्या, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, क्या होता है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन एंड कन्वेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन और क्या, कन्वेक्शन। ये क्या करता है, वर्ड से ही क्लियर हो गया, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या, एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंस्टीट्यूट है, क्या करता है ये, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे इसमें कहा भी गया है कि इंट्रोड्यूस करता है कि स्प्रेड हो रहा है पेस्ट, प्लांट वगैरह पे जो है पेस्ट, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स पे जो है पेस्ट का क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस जो हो रहा है, फैलाव कर रहा है या उसमें अपना इफेक्ट छोड़ रहा है, तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए कौन सी जो इसमें संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करें OIC, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। फोकस एक बात करता है, फोकस किस पे करता है, फोकस ऑन किस पे भैया, तो एनिमल हेल्थ पे करता है। किस पे करता है, एनिमल, शायद इसको हम कल ही के चला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। एनिमल हेल्थ पे क्या करता है, ये फोकस करता है, ठीक है। ISO की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये क्या करता है, फोकस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्री। फोकस किस पे करता है, फोकस ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री, क्या है, फोकस ऑन स्टैंडर्ड फॉर वेरियस, मतलब जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं उन पे क्या करता है, ISO फोकस करता है, ध्यान देता है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। FAO की बात करें तो इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, आंसर भी पता चल गया होगा कि इसमें सही क्या होगा। कौन सा है, IPCC, ये इसी के अंडर में काम करता है, किसके भैया, FAO के ही अंडर में। ये दोनों एक दूसरा, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये सही हो जाएगा, FAO सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कोडेक्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस आर देयर एज ऑन डेट। मतलब कहने का, आज तक कितने कोडेक्स, मानक, दिशा निर्देश और अभ्यास संहिताएं हैं। मतलब जो ये कोड दिया गया है इनका मतलब क्या है, ये कह रहा है, ठीक है। किससे क्या करता है भैया, कोडेक्स स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, किससे गाइडलाइन को आइडेंटिफाई किया जाता है, किससे कोडेक्स प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें एक कोड दिए गए। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें कोई एक सही होगा, ठीक है। देख लेते हैं वो कौन सा कोड है, उसका मतलब क्या है। तो कौन सा है आपका, सही है भैया, पहला ऑप्शन सही है, 223,78 एंड 53, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, यानी पहला ऑप्शन सही है। 223 की बात करें, किसकी, 223 की अगर हम बात करें तो ये क्या 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 होता है, 223, इसका मतलब क्या होता है, इस कोड का को जो रखा गया है इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमोडिटी स्टैंडर्ड होता है, क्या, कॉमोडिटी मतलब अगर कहीं 223 लिखा है, मतलब इसके रेलेवेंट में फूड से या फसाई के रेलेवेंट में
तो इसका मतलब यही होगा 223 लिखा है तो कॉमोडिटी स्टैंडर्ड, या अगर कॉमोडिटी स्टैंडर्ड लिख के आपसे कोड पूछ रहा है या फिर कोड लिख के इसको पूछ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। बात कर लें किसकी, नेक्स्ट की 7-8 की, तो इसका मीनिंग क्या होता है भैया, 7-8 का मतलब क्या होता है, 7-8 का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस। क्या होता है, गाइड लाइंस होता है, ठीक है। वहीं बात करें हम किसके, नेक्स्ट कोड की 53 की, तो इसका मतलब क्या होता है, 53 का मतलब क्या होता है, कोर्स ऑफ प्रैक्टिस। क्या, कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, कोर्स ऑफ प्रैक्टिस होता है इसका मतलब, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, कहीं इधर लिख दे जैसे यहाँ पे इसने क्या लिखा, इन सबको लिख दिया, कोड आपसे पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में क्या है, कोड लिख करके इसको पूछ सकता है, तो ये आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, क्या है, पता रहेगा तभी कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्निकल गाइडेंस डॉक्यूमेंट एक्सपोजर असेसमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन फूड 2008 वाज पब्लिश्ड बाई, मतलब कहने का ये है, हिंदी में बात करें तो तकनीकी मार्गदर्शक, क्या मार्गदर्शन दस्तावेज खाद्य में सूक्ष्म जीव विज्ञान खतरों का एक्सपोजर मूल्यांकन 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इन जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो खाद्य जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, उनके द्वारा तमाम सारी चीज़ें जो है उसमें कंटामिनेट किया जाता है, क्या कंटामिनेट कर दिया जाता है। तो ये वही कह रहा है कि उसको कैसे पब्लिश किया गया था, उन खतरों को जो उसमें मतलब कंटामिनेशन वगैरह होते हैं, तो उनको कैसे कब किया गया था, वो कौन किया था, इनका मतलब क्या है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, JECFA। इसके बात करें किसकी, JECFA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं, लिख लीजिएगा, ज्वाइंट FAO और क्या, ज्वाइंट FAO WHO मीटिंग ऑन फूड एडिटिव्स, क्या मीटिंग ऑन फूड एडिटिव्स का फुल फॉर्म क्या होता है कि जो फूड एडिटिव्स होते हैं, कल्चर चाइस के बारे में हमने किया था, जैसे प्रिजर्वेशन होता, कोई फ्लेवर उसमें ऐड हो रहा है, तो ये सब फूड प्रिजर्वेशन में फूड एडिटिव्स में आ रहे हैं। और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट FAO और WHO, मतलब मोस्टली तो इन्हीं के द्वारा सारी चीजें की जा रही हैं, WHO और FAO के द्वारा, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, किसके भैया, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, JEMRA ज्वाइंट, इससे आपसे यही पूछा जाता है बस और कुछ नहीं, इसमें ज्वाइंट FAO अपन WHO, क्या FAO अपन WHO एक्सपोर्ट मीटिंग क्या, ज्वाइंट FAO WHO एक्सपोर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल क्या भैया, ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल
रिस्क असेसमेंट, क्या रिस्क असेसमेंट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है JEMRA। मतलब ये किस पे काम करता है और किसका ज्वाइंट बॉडी है, FAO और WHO के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें जो रिस्क वगैरह होता है उसको असेसमेंट करता है, ठीक है। इसको माइक्रोबियल असेसमेंट ये करता है, कौन, JEMRA। ये भाई साहब क्या करते थे, JECFA, तो ये फूड एडिटिव से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। JMPR, इसकी बात अगर हम कर लें कि इसकी JMPR की फुल फॉर्म की, तो ज्वाइंट FAO और क्या WHO मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू, पेस्टिसाइड रेसिड्यू। मतलब JMPR की चर्चा हम लोग एक दिन किए थे कि अगर वो कोई पेस्टिसाइड रेसिड्यू वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके असेसमेंट की चीज़ें हैं, तो क्या करता है, इस पे वो काम करता है, ठीक है। ये भी किसकी ज्वाइंट बॉडी है, FAO और WHO की। मतलब ये तीनों इसी की, WHO और FAO की हैं। ये आपको याद रखना है, इनको फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म से क्लियर हो जाएगा कि ये करते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। सब ये अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्या सही है भैया, बी सही है कि जो माइक्रोबियल से रिलेटेड काम कौन करता है, आपका JEMRA करता है। मूव करेंगे, ये आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग जो प्लेटफॉर्म है वो लेकर आया है आपके लिए एक शानदार कोर्स उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं भैया, फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर के कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। क्या है, कंप्लीट कोर्स है। साथ ही साथ वे उनके लिए भी हेल्पफुल है जो जैसे फूड एनालिस्ट हो गया, असिस्टेंट हो गया, उनके लिए भी क्या है ये हेल्पफुल है, ठीक है। फीचर क्या है इस कोर्स के, तो बात करें वीडियो लेसन्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम। कहने का मतलब ये है कि वीडियो लेसन के माध्यम से जो एग्जाम का सिलेबस होगा उस पर आधारित सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, ठीक है। क्लास नोट्स प्रिंटेबल, मतलब कहने का ये है कि जो इसमें क्लास नोट्स आपको मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, वो किसमें आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसमें कई टेस्ट मिलेंगे जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए, डिजाइन किए गए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। और ई बुक्स फॉर एग्जाम प्रिंटेबल, मतलब इसमें आपको जो ई बुक मिलने वाला है वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसको भी प्रिंट करवा के आप उसको आराम से अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो पहले एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से, किस टाइप से पूछा जाता है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस कोर्स को आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के ऑफिशियल ऐप से बाय कर सकते हैं। वहाँ पे आप उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर क्या करें गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें, ये हमारे एग्री कोचिंग क्या एग्रीकल्चर एंड जीके का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं भैया, विजिट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। बात करें इसके प्राइस की, तो एक मिनिमम प्राइस रखी गई है, बहुत ही मिनिमम 3199, ठीक है। क्या है भैया, 3199 प्राइस रखी गई है
जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। अगर आपके एग्जाम के लेवल से देखें तो बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस पे एक्सेस कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं। और यदि आपने सपना देख रखा है अपने एग्जाम मतलब CFSO बनने का, स्टेट FSO बनने का, तो आप क्या करें, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से बना सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और आप एग्जाम में क्या है सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको देर नहीं करनी है, फटाफट क्या करना है, कोर्स को बाय करना है, विजिट करना है, चेक करना है, कोर्स को बाय कर लेना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु प्रोवाइड्स साइंटिफिक सपोर्ट टू CCFH, क्या CCFH को वैज्ञानिक सहायता कौन प्रदान करता है? JEMRA, JMPR, JECFA और CAC कौन करता है भैया? तो देख लेते हैं। इन सब के बारे में तो ऑलरेडी हम चर्चा कर ही चुके हैं। बात करते हैं CCFH क्या होता है, ठीक है। क्या CCFH क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, दी कोडेक्स कमेटी ऑन फूड हाइजीन, मतलब ये कोडेक्स कमेटी होती है। क्या कोडेक्स कमेटी होती है जो क्या करती है, क्या कोडेक्स कमेटी होती है जो फूड हाइजीन पे कार्य करती है। किस पे भैया? फूड हाइजीन पे। ठीक, किस पे? फूड जो हाइजीन होता है उनको मेंटेन करती है, उस पर काम करती है CCFH। अब इसको सहायता कौन करता है ये देखना है कि इसको हेल्प कौन करता है इसमें। तो चलिए ऑप्शन पे मूव करते हैं, बाकी सारी चीजें आपको पता है, देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। कौन करता है? JEMRA करता है। कौन करता है? JEMRA करता है, जो फूड से जुड़ी हुई चीजें, मतलब ये उसको साइंटिफिक सपोर्ट करता है। कौन करता है भैया? ये JEMRA करता है, पहला ऑप्शन। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी एशिया पैसिफिक एक्रीडिएशन कोऑपरेशन APAC वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, मतलब एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग APAC की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? चलिए स्थापना पे तो हम मूव करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। बात करें किसकी भैया? APAC की। किसकी? APAC की। तो ये दो बॉडी से मिलकर बनी है, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो किससे मिलकर बनी है आपकी APAC? कौन कौन इसका जिम्मेदार है? APLAC है एंड क्या? APLAC एंड क्या है फिर? PAC है। इन दोनों को मर्ज करके किसको बनाया गया? APAC को बनाया गया। किनको? इसको मर्ज किया गया और इसको मर्ज किया गया। APLAC को मर्ज किया गया और PAC को मर्ज किया गया और बनाया किसको गया? APAC को बनाया गया। अब बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है APLAC का। यही सब इसमें फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है इसमें, और क्या ही पूछेगा, ठीक है। APLAC एशिया
पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रीडिएशन, क्या एक्रीडिएशन कॉपरेशन, एक्रीडिएशन कॉपरेशन। बात करें पीएससी का, किसका भैया, पीएससी का। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं। तो दी पैसिफिक, क्या, दी पैसिफिक एक्रीडिएशन एक्रीडिएशन कॉपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन क्या होता है, द पैसिफिक एक्रीडिएशन कोऑपरेशन। बात करते हैं एपीएससी की, तो ये करता क्या है एपीएससी, ठीक है, क्या एपीएससी जो है आपका ये करता क्या है, मिलके किससे बनाया गया, तो मर्जिंग किसकी की गई है, एपीएलएसी की और पीएससी की, ठीक है, इनको दोनों को मर्ज करके एपीएससी को बनाया गया। एपीएससी का काम क्या है, तो लिखिएगा मैनेज क्या करता है, मैनेज एंड एक्सपेंड्स म्यूचुअल, क्या, म्यूचुअल रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स, क्या भैया, अरेंजमेंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, MRAS, मतलब ये क्या करता है, मैनेज करता है, मैनेज एंड एक्सपेंड करता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स को करता है, जो कि म्यूचुअल मतलब किसी से मिल करके, ठीक है, तो क्या करता है उसको मैनेजमेंट करता है। मर्जिंग किसकी की गई थी पता है, एपीएलएसी और पीएससी की, इसके द्वारा ये बनाया गया था। बात करें एपीएलएसी की, तो एपीएलएसी को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1992 में किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1992 में किया गया था। चलिए अब ऑप्शन की तरफ हम मूव कर लेते हैं कि कौन सा इसमें सही होने वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कब हुआ था, 2019 में, जो पीएससी है, एपीएससी है, उसको कब स्टेबल किया गया था, 2019 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेवेट NABET स्टैंड फॉर, NABET का अर्थ है, ठीक है, यानी सीधा सा कहने मतलब है कि उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि NABET का फुल फॉर्म क्या है, बट ये होता क्या है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ऐसे तो ये शिक्षा से जुड़े हुए कार्य करता है, किससे, शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम आपका कौन, NABET करता है, फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। लेकिन NABET इसके अलावा भी क्या करता है, जैसे ये क्या है भैया, बोर्ड अंडर QCI, मतलब QCI का मतलब ये होता है कि बोर्ड अंडर क्या, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI का मतलब क्या होता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की क्या है, एक बॉडी है
और चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, उन पे क्वालिटी पे क्या करता है, ध्यान करता है, उनको देख रेख करता है, मॉनिटर करता है, इंस्पेक्शन करता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या करता है, ये आपके फूड सेक्टर में कैसे आया, तो और क्या करता है, यहाँ पे क्यों लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं फसाई के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि और इसका क्या काम है, NABET का, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक। मतलब कहने का ये है कि एजुकेशन से जुड़े हुए का तो कार्य करता ही करता है, लेकिन आपके स्पेसिफिक, अगर कोई चीज़ें मान लो स्पेसिफिक हैं और स्पेसिफिक हैं, उसके अलावा एजुकेशन के स्पेशल हैं, तो उनके क्वालिटी पे भी ये क्या करता है भैया, उनको मानक निर्धारित करता है, ध्यान करता है, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात करें एग्जाम्पल, हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें भी स्पेसिफिक कोई भी हो सकता है एजुकेशन के अलावा, ठीक। चलिए मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ कि इसमें सही कौन सा है, कौन सा सही है, टी ऑप्शन सही है। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। मोस्टली तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे भी काम करता है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कि इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया फॉर द हार्मोनियस, क्या हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्केटिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। कहने का ये मतलब है, हिंदी में क्या कह रहा है कि वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। कौन है, जो आपके गुड्स वगैरह होते हैं उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए, उनकी मार्किंग के लिए, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इन सब एक्टिविटी के लिए वो कौन जिम्मेदार है, कौन सा निकाय जो है भारत का जिम्मेदार है, ठीक है। देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, BIS, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बात करें फसाई की, ये भी आप जानते हैं। बात करें NPOP और अपेडा की, अपेडा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, थोड़ा सा NPOP के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या NPOP का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है भैया, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, क्या नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है किसका, NPOP का फुल फॉर्म। ये इसको मैनेज कौन करता है, कौन मैनेज बाई अपेडा, अपेडा ही इसको मैनेज करता है। कौन करता है, अपेडा ही इसको मैनेज करता है। ये काम क्या करता है, तो जैसा इसके आपने फुल फॉर्म में देखा ऑर्गेनिक लगा हुआ, तो क्या करता है, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या भैया, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है कौन, NPOP का जिम्मेदार, मतलब इसको मैनेज कौन करता है, तो अपेडा करता है, ठीक है।
बाकी अपेडक बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 2-3 बार बात की हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं कि कौन सा सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो कौन सा है? BIS है। यही सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स मार्किंग स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इन सब पे काम करता है। कौन सा? BIS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु कैन अप्लाई द ISI मार्क ऑन दी प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड। मतलब बेचे जाने वाले उत्पादों पर ISI मार्क कौन लगा सकता है? ISI जो मार्क होता है उसको कौन लगा सकता है? चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं ISI मार्क के बारे में। तो फुल फॉर्म क्या होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मार्क। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क। राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल भी रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क। ये क्या करता है? करता क्या भैया कि सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। क्या करता है? सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड ऑन कहाँ? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उस पर सर्टिफिकेशन मार्क करता है कौन? ISI। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो कौन करता है? एनी रिटेलर, कोई भी खुदरा विक्रेता कर सकता है। क्या ऐसा है? नहीं है। क्या कोई कंज्यूमर कर सकता है? पता नहीं। मैन्युफैक्चरर टू whom ए वैलिड लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड, निर्माता जिसे वैध लाइसेंस प्रदान किया गया है, क्या वो कर सकता है? हो सकता है भाई, देखते हैं। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, क्या सरकारी निरीक्षक जो होते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। कौन कर सकता है ISI मार्क को, प्रोडक्ट्स को बी सोल्ड? कौन कर सकता है? उत्पादों पर ISI मार्क कौन लगा सकता है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ऑप्शन पे मूव करेंगे। तो कौन सा सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। मैन्युफैक्चरर टू whom ए वैलिड लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड, मतलब निर्माता जिसे वैध लाइसेंस प्राप्त किया गया है, क्या कर सकता है? वो ISI मार्क का यूज कर सकता है। कोई रिटेलर, कोई कंज्यूमर उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फूड टेक स्कॉलर्स का। इसे क्या करें, आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन हो। साथ ही साथ ये जो क्लास का PDF है वहाँ पे आपको पर डे मिल जाता है। मैम भी पढ़ाती हैं, मैं पढ़ाता हूँ, दोनों लोगों का वहाँ PPT आपको मिल जाया करेगी। साथ ही साथ कुछ क्विज वहाँ डाले जाते हैं या इससे जुड़ी हुई कोई नोटिफिकेशन आता, कोई जानकारी आता है तो आपको वहाँ मिल जाता है। ठीक है, और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई नोटिफिकेशन वीडियो आता है, कोई जानकारी होती तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, क्लास में अगर कोई कमी रह रही तो उसको जरूर बताया करें ताकि उसमें सुधार किया जाए। साथ ही साथ क्या करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और चैनल को अगर खासकर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्लास। जय हिंद, जय भारत।